हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो जो ठुकराए हुए लोगों का सहारा बन जाता है। ताक के देखो किस मुंह से ये मसा... हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन ने जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला, 64 की शाही कीड़ा में है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति ना मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तू क्यों लाचार हुआ? जब गंगासुत कुछ कह ना सका तब कृष्ण ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह ऊपर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, आखिर में बरसी पांडव पर, किस भूते पर हो मेरे पिया? कहो बतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मैं बड़े हूँ या छोटे, घर के बड़े हों या छोटे, कंधे हमेशा जिम्मेदारियों से भरी रहती है। अपने ही परिवार के खाते ही अपने से ही दूर रहते हैं। घर वाले फिक्र ना करे इसलिए फ़ोन पर हर बार मैं ठीक हूँ ही कहते हैं। लड़की की विदाई में तो जमाना रोता है, लड़की की विदाई में तो जमाना रोता है, और इनके घर छोड़ जाने की चर्चा कुछ खास नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। जो अधिक वृद्ध हो चले थे, परंतु उन्होंने अभी तक अपना राजकाल नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपने महल में एक बड़ा सा उत्सव रखा, हर तरह तरह के राज्य के राजाओं को आमंत्रित किया और एक प्रस्तुत नृत्य को भी बुलाया और गुरुजी को भी बुलाया। गुरुजी आए, दरबार में आए वो, बट उनके पास कुछ था नहीं नृत्य को देने के लिए। तो फिर राजा ने उन्हें एक मुद्रों से भरी पोटली उन्हें दी और कहा, जब भी आपको नृत्य अच्छा लगे आप इन्हें पुरस्कार के रूप में दे दीजिएगा। रात भर नृत्य चलता रहा, रात भर उत्सव ऐसे ही चलता रहा, जोरों शोर से उत्सव चलता रहा। जब भोर होने को आई, जब सुबह होने को आई, तो नृत्य ने धीरे से देखा कि जो तबला बजा रहा था, जो संगीत दे रहा था, वो अंगड़ाई ले रहा है, उसे नींद आ रही है। उसने सोचा अगर ये बात राजा को पता चली तो वो तो उसे दंड दे देंगे। तो यही बात सोच के नृत्य ने एक दोहा बोला, घनी गई थोड़ी रही, घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जग। गोरी बहन, और गोरी वाली बहन का नाम था सोना और काली वाली बहन का नाम था मोना। ये दोनों बहनें ना सगी बहनें थी। एक बहन दूसरी बहन के पास रहने के लिए तड़पती थी और दूसरी बहन अपनी बहन से दूर जाने के लिए तड़पती थी। एक बार क्या हुआ, ये दोनों बहनें किचन में खाना बना रही थी। उनके पास माँ आई और बोली, बेटा तुम लोग जाओ, जाके तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दोनों बहन बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो जो सोना थी वह मोना को देखकर बोली, तू इतना क्यों खुश हो रही है? वो तुझे थोड़ी ना पसंद करेगा, वो मुझे पसंद करेगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा गोरी हूँ, इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ। ठीक है। जो मोना थी ना, उसे अपनी बहन की बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा।